नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जीके वर्ल्ड चैनल में। और आइए अपने सामान्य ज्ञान के प्रश्नों में अब पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द मुगल रूलर हु बिल्ड द बुलंद दरवाज़ा वास। कौन सा वह मुगल शासक था जिसने बुलंद दरवाज़ा बनाया? आपके ऑप्शंस हैं ए हुमायूं, बी बहादुर शाह, सी अकबर या डी बाबर। आपके सामने बुलंद दरवाज़ा की एक इमेज दिख रही है, तो आइए सॉल्यूशन। सी अकबर। बुलंद दरवाज़ा द डोर ऑफ विक्ट्री ये 1575 में बनवाया गया था बाय द मुगल एम्परर अकबर, और अकबर ने यह अपनी जीत की खुशी के लिए बनवाया था, अपनी एक जीत की पहचान के लिए ओवर गुजरात। यह मेन एंट्रेंस भी है टू द जामा मस्जिद एट फतेहपुर सीकरी, जो कि 43 किलोमीटर दूर है आगरा से। आइए अपने दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से सिक्किम की कैपिटल कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल ऑफ सिक्किम? आपका ऑप्शन है ए गैंगटॉक, बी गुवाहाटी, सी ईटानगर या डी कोहिमा। आपके सामने सिक्किम की एक तस्वीर आ रही है। आपने अपना जवाब सोच लिया होगा, तो आइए आंसर की तरफ बढ़ते हैं और इसका सही जवाब है ए गैंगटॉक। तो गैंगटॉक सिक्किम की कैपिटल तो है ही, साथ ही साथ ये लार्जेस्ट सिटी है पूरे सिक्किम में। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हु अमंग्स द फॉलोइंग इज ऑथर ऑफ बुक 5.7? मैं यहाँ पर बुक की तस्वीर डालना चाहता था, बट अगर मैं डालता तो आप सभी को ऑथर का नाम पता चल जाता। तो निम्न में से 5.7 का ऑथर का लिखने वाला लेखक कौन है? ए रविंदर सिंह, बी चेतन भगत, सी निर्मल वर्मा या डी दुर्जोय दत्ता। तो आइए इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं और इसका सही जवाब है चेतन भगत। तो यह बुक की 1 मिलियन से ज़्यादा यानी 10 लाख से ज़्यादा कॉपियाँ अभी तक बिक चुकी है, और 3 इडियट्स भी मूवी इसी के ऊपर बनाई गई है। यह किताब हमें बताती है कि हमें आईआईटी में क्या क्या नहीं करना। आइए अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नोबेल प्राइज इज नॉट गिवन इन विच ऑफ द फील्ड्स? नोबेल प्राइज इनमें से कौन से क्षेत्र में नहीं दिया जाता? ए फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, बी केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान, सी स्पोर्ट्स या डी इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। तो आइए इसका जवाब जानते हैं, एंड इसका सही जवाब है स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें कोई भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिसाइडेड बाई आरबीआई? निम्न में से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आरबीआई से डिसाइड नहीं की जाती, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसे निर्धारित नहीं करता? ए इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट माने तो महंगाई। बी बैंक रेट का मतलब है कि बैंक किस इंटरेस्ट पे लोगों को लोन देंगे, यह भी आरबीआई डिसाइड करता है कि नहीं। या सी एसएलआर रेट। तो एसएलआर रेट क्या होता है? तो एसएलआर रेट स्टैंड्स फॉर स्टेटरी लिक्विड रेशो, जिसका मतलब होता है कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट, यानी सबसे कम कितना डिपॉजिट एक बैंक को अपने पास रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड कैश, यानी सोना या मुद्रा के रूप में, फॉर दी अप्रूव सिक्योरिटीज। और चौथा ऑप्शन है रेपो रेट। अब ये रेपो रेट क्या होता है? तो रेपो रेट होता है द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ रेट। और अगर मैं दूसरी भाषा में समझाऊं तो आरबीआई जो भी शॉर्ट टर्म फंड देती है बैंक को इज एट 4%। अगर एक और तरीके से समझाया जाए तो रेपो रेट वो रेट होता है जिस पर सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक। जो भी सारे कमर्शियल बैंक्स होती हैं उनको आरबीआई इंटरेस्ट जिस भी रेट पर पैसे प्रोवाइड कराती है। तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो कि आरबीआई डिसाइड नहीं करती? इसका सही जवाब है इन्फ्लेशन, महंगाई। महंगाई कभी भी आरबीआई डिसाइड नहीं करती, महंगाई तो बस हो जाती है।
आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है, रिकी पॉन्टिंग इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? रिकी पॉन्टिंग को और क्या कहा जाता है? रिकी पॉन्टिंग, आपने इनके बारे में ज़रूर सुना होगा। ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े खिलाड़ी थे और इन्होंने अपनी टीम को लीड भी करा है एज अ कैप्टन एट मैनी टाइम्स। सो ए ऑप्शन है रिक्स्टर, बी विच इज़ पॉन्ट्स, सी पॉन्टर या डी पुंटर। तो आइए इसका जवाब जानते हैं, विच इज़ पुंटर। तो उन्हें पंटर भी कहा जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट इंडियन टू स्कोर 100 अगेंस्ट पाकिस्तान इन आईसीसी वर्ल्ड कप। वह कौन सा पहला भारतीय खिलाड़ी है जिसने सेंचुरी लगाई है पाकिस्तान के खिलाफ इन द आईसीसी वर्ल्ड कप? आपके ऑप्शंस है ए कपिल देव, बी सौरव गांगुली, सी सचिन तेंदुलकर या डी विराट कोहली। तो आइए इसके जवाब की तरफ बढ़ते हैं। इसका सही जवाब है विराट कोहली। विराट कोहली ने 2015 में सबसे पहली बार एक शतक लगाया था पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया आईसीसी वर्ल्ड कप। क्या मैच था, और मैं जानता हूँ आप लोगों ने भी वह मैच ज़रूर देखा होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हु इज़ द करंट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? अरे यह तो बड़ा ही आसान सवाल है, और आपके ऑप्शंस हैं ए सुषमा स्वराज, या बी अमित शाह, या सी अरुण जेटली, या फिर डी राजनाथ सिंह। तो आइए इसके जवाब की तरफ बढ़ते हैं, और इसका सही जवाब है अमित शाह। अमित शाह 30 मई 2019 से भारत के करंट होम मिनिस्टर हैं। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फैंस ऑफ विच सिटी बिल्ट टेम्पल ऑफ प्राइम मिनिस्टर? कौन से शहर के वह फैंस हैं जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का मंदिर बनवाया है सबसे पहले? आपके ऑप्शन है ए अहमदाबाद, बी राजकोट, सी वडोदरा, या फिर डी सूरत। यहाँ पर जो मैंने तस्वीर लगाई है वह एक तमिलनाडु के मंदिर से ली गई है, बट आइए इसके जवाब की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका सही जवाब है राजकोट। राजकोट में 2015 में नरेंद्र मोदी के लिए टेम्पल बनाया गया। आइए अगला प्रश्न। इन विच सेक्टर अदानी ग्रुप ट्राइंग टू एंटर इन स्टेट गुजरात? तो अदानी ग्रुप ने अभी ही गुजरात में एक नए सेक्टर में इन्वेस्ट किया है। तो आपके ऑप्शंस है ए एयरपोर्ट सेक्टर, बी हेल्थ सेक्टर, सी स्टील सेक्टर, या डी फाइनेंस सेक्टर। तो इसका सही जवाब है सी स्टील। तो 14 जनवरी 2022 यानी अभी आधे महीने पहले 5 बिलियन डॉलर्स का निवेश किया गया है स्टील इंडस्ट्री में, जिसके कारण अडानी ग्रुप डायरेक्ट कंपटीशन में आ चुका है टाटा स्टील्स और अदर स्टील्स कंपनी के कारण। तो नेक्स्ट प्रश्न है, हु इज़ द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? डिफेंस मिनिस्टर इंडिया का कौन है? ए राजनाथ सिंह, बी मनोहर पारिकर, सी नितिन गडकरी, या डी राजनाथ सिंह। आइए इसके जवाब की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका सही जवाब है राजनाथ सिंह। 31 मई 2019 से राजनाथ सिंह भारत के होम मिनिस्टर हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल ऑफ झारखंड? झारखंड की कैपिटल कौन है? ए जमशेदपुर, बी रांची, सी रायपुर, या डी देहरादून। इसमें तो कोई संदेह नहीं है, झारखंड की कैपिटल आप जानते ही होंगे, क्योंकि वहाँ से हमारे फेमस महेंद्र सिंह धोनी हमारे भारतीय कप्तान भी हैं। तो इसका सही जवाब है बी रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर कौन है? ए अखिलेश यादव, बी मांझी, सी नीतीश कुमार, या डी योगी आदित्यनाथ। यह प्रश्न का जवाब भी आप जानते होंगे, क्योंकि यह अपने बयानों और अपने कामों के कारण सदा ही सुर्खियों में छाए रहते हैं, और इसका सही जवाब है डी योगी आदित्यनाथ। BRICS समिट 2015 हेल्ड एट। BRICS समिट 2015 में कहाँ पे की गई थी? अबे BRICS क्या है? तो BRICS एक एक्रोनिम है, एक शॉर्ट फॉर्म है ऑफ 5 मेजर emerging economies which are B stands for Brazil, R से रशिया, I से इंडिया, और C से चाइना, एंड S से साउथ अफ्रीका। तो यह समिट की जाती है, और 2015 में यह समिट कहाँ हुई थी? ए शंघाई, बी यूएफए, सी रियो डी जेनेरियो, या डी मॉस्को। तो इसका सही जवाब है यूएफए। यूएफए एक रशिया की सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
In which financial newspaper, in financial newspaper we read about FII. What is the full form of FII? जब भी हम फाइनेंशियल न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें हम FII का जिक्र सुनते हैं। तो FII क्या है? ए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। बी, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। सी, फाइनल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। या डी, फॉर्मल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो आप सभी ने इसका जवाब सोच लिया होगा। आइए जवाब की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। सो व्हाट इज़ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर? जो भी बाहर की कंपनियां हमारे देश या किसी भी देश में निवेश करती है जिसके कारण उसकी आर्थिक व्यवस्था सुधरती है, तो इसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो इसी के साथ आज के हमारे 15 प्रश्न समाप्त हुए और मिलते हैं अगली बार। तब तक के लिए आप अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। मैं मिलूँगा आपसे अगली बार नए प्रश्न के साथ, जो कि कल होगा। आप इस चैनल को अपना सपोर्ट बनाए रखें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके साथ लाऊं। जय हिंद, शुभ रात्रि।